आज ये कुछ भी नहीं है, सब जो है बेकार व्यवस्था है। कोई भी जो है थोड़ी बहुत दवाइयाँ मिल जाती हैं, काढ़ा मिल जाता है, बाकी सब पेशेंटों से मांगा है। मतलब आप जी समझिए पंचकर्म करा रही हैं हमारी मैडम। हम जो है 3-4 दिन से आ रहे हैं, ग्लव्स भी नहीं है हाथ के, सब बाहर से मंगाया जा रहा पूरा सामान। तो तब हम लोगों ने कहा कम से कम इंजेक्शन की जो है इंजेक्शन आता है वो भी नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इंजेक्शन लगाने का वो भी नहीं है, निडल भी नहीं है समझ लो एक तरह की। तो बड़ी यहाँ पे असुविधा है। वो गरीब लोग आते हैं बेचारे, कैसे कर रहे हैं, कैसे, हम तो देख के जो है ताज्जुब है कि कैसे जो है। मैं तो साहब सदर बाज़ार से आया हूँ अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए। लेकिन यहाँ तो पर्चा तो जो बनता है, लेकिन कुछ नाम के लिए दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी दवाइयाँ सब बाज़ार से परचेज करनी पड़ती है। आयुर्वेदिक कॉलेज में ऐसे मरीज ज़्यादा आते हैं जो कई जगह से थक कर, हार कर, पैसा गंवा कर यहाँ पहुँचते हैं और उनको यहाँ के इलाज से फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे कितने मरीज आते हैं और क्या रोग लेके आते हैं? हाँ, प्रतिदिन आने वाले रोगियों की संख्या लगभग 200-250 है इस समय। दवाओं की उपलब्धता इस समय पर्याप्त मात्रा में है। और रोगी आने की बात तो ये है, ज़्यादातर तो जीर्ण व्याधियों से पीड़ित आते हैं। जैसे पुराने रोग हैं, वात रोगी आपने सुना होगा, है ना, पक्षाघात पैरालिसिस कहते हैं जिसको, है ना, जिनको असाध्य एक तरह से माना जाता है। बहुत से ऐसे रोगी हैं कई जगह से दिखा करके आते हैं, उनको लाभ नहीं होता। वो यहाँ पे आयुर्वेद की शरण में आते हैं, मेरे चिकित्सालय में भर्ती होते हैं। एक आयुर्वेद की विधा है पंचकर्म, उसके माध्यम से उनका उपचार किया जाता है और रोगी लाभ प्राप्त करते हैं। उदर रोग से पीड़ित हैं, पेट की विभिन्न व्याधियाँ, यकृत संबंधी व्याधियाँ, इनसे पीड़ित रोगी ज़्यादा आते हैं। मुख्य बात यह है कि जो पुराने रोग हैं उनके रोगी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। ऐसी जनमानस में एक तरह से भ्रांति है कि पुराने रोगों का ही इलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी व्याधियों का उपचार यहाँ पे उपलब्ध है। शल्य चिकित्सा की बात की जाए, उसके रोगी बहुत आते हैं, जैसे पाइल्स, फिस्टुला, इनकी रोगी आते हैं और उनकी शल्यकर्म की जो विधि है आयुर्वेद की, 4 सूत्री विधि से उसका उपचार होता है और फिर वो रोग दोबारा नहीं होता। जबकि सामान्यतः ये देखा जाता है कि आधुनिक पद्धति या से जो इलाज होता है पाइल्स का या फिस्टुला का, वो दोबारा हो जाता है। यहाँ पे जो आयुर्वेदिक पद्धति है 4 सूत्र, उससे उपचार किया जाता है, तो उसकी दोबारा होने की संभावनाएं एक प्रकार से बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसलिए ऐसे रोगी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। सर, पंचकर्म विधा क्या है, इसको कितने दिन आना पड़ता है, कैसे ये हो पाता है? हाँ, पंचकर्म एक आयुर्वेद की अपनी मौलिक विधा है ये, है ना। तो इस एक तरह से संशोधन चिकित्सा है। शरीर में इनका इलाज इस तरह से नहीं किया जाता कि रोग दबा दिया जाए, बल्कि शरीर में जो रोग के कारण होते हैं या दोष होते हैं उनका शरीर से निष्कासन किया जाता है औषधियों की माध्यम से। इसलिए ये लाभकर होती है। पहले जो शरीर में एक तरह यहाँ से दोष की पद्धति होती है, शरीर में माना जाता है कि दोष होते हैं कुछ, उन दोषों को पंचकर्म की जो विभिन्न विधियाँ हैं, स्नेहन, स्वेदन, इस प्रकार की क्रियाएँ करा करके पहले दोषों को हम एक जगह एकत्रित करते हैं और फिर और विधियाँ उसके आगे की बमन, विरेचन, बस्ती, उनको शरीर से निष्कासित करते हैं। बमन का अर्थ मतलब है एक तरह से मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, उल्टी कराना, उसको हम बमन कहते हैं। उससे जो शरीर में दोष एकत्रित हो गए उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और गुदा मार्ग से दोषों का निष्कासन वो कहलाता है विरेचन, है ना, जिसको परगेटिव कहते हैं सामान्य भाषा में। तो दोष जो उदर क्षेत्र प्रदेश में एकत्रित हो जाते हैं उनका निष्कासन कर दिया जाता है। इसलिए दोषों का निर्हरण कर देना इसमें आवश्यक है। ये पंचकर्म विधा है। और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जैसे पैरालिसिस के रोगी आते हैं, वात रोगी आते हैं, गुदा मार्ग से औषधि दी जाती है ना। सामान्यतः औषधियाँ मुख मार्ग से सेवन करते हैं। कुछ हमारे यहाँ औषधियाँ हैं, स्नेह मिश्रित औषधियाँ, वो गुदा मार्ग से प्रवेशित की जाती है। तो सामान्य लोग जिसको एनिमा कहते हैं, वो एनिमा वस्तु हमारे यहाँ जो है उसमें औषधियों से साधित स्नेह द्रव्य या क्वाथ द्रव्यों का प्रयोग गुदा मार्ग से कराया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं बस्ती। वो वात रोगों में लाभकर होती है और भी जो पक्षाघात आदि की व्याधियाँ हैं उनमें हितकर होती है और रोगी यहाँ से लाभ प्राप्त करके जाते हैं। आर्के साहब, यहाँ पे एक होता है कि एक उम्र के बाद में घुटने दर्द होने लगते हैं, उसके लिए कैसे व्यवस्था होती है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए पंचकर्म सबसे महत्वपूर्ण विधि है। उसमें स्नेहन और स्वेदन, सबसे पहले स्नेहन और स्वेदन रोगी का परीक्षण किया जाता है। उसको क्या करवाना है हमको,
और उसकी भोजन व्यवस्था, उसकी हम भोजन व्यवस्था देखते हैं, उसकी प्रकृति का परीक्षण करते हैं कि किसको क्या दी जा सकती है, उसकी प्रकृति कौन सी है, उस आधार पे हम औषधियों का चयन करके स्त्रीहन स्वेदन और बस्ती के माध्यम से उनकी चिकित्सा करते हैं।